शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम नमश्चंडिकाय ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति तस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्करवर्तते। अब इसका भाव ये है जातेपि तत्वज्ञाने, इसका वो है कि आपके कहे अनुसार योग का हम अभ्यास करें, लेकिन योगत्व प्राप्त नहीं होता जिसमें चित्त का लय हो और सब वासनाओं का क्षय हो। ऐसा योग जो है इसमें प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो कहते जाते भी तत्वज्ञान हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगाए। तत्वज्ञान होने के बाद भी शरीर रहता है। क्यों रहता है? कि जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक भोग भोगने के लिए शरीर का रहना आवश्यक है। तो प्रारब्ध भोगाय कर्म भोगाय जीवता पुरुषस्य, जो जीवित पुरुष होता है उसमें कर्तृत्व होता है, भोक्तृत्व होता है, सुख दुख होता है, राग द्वेष आदि लक्षण चित्त धर्म रहते हैं। चित्त में ये सारे धर्म रहते हैं और ये सारे के सारे क्लेश हेतुत्वात्, ये सारे के सारे जो है क्लेश का हेतु कारण है। हेतुत्वात् बाधितानुवृत्त्यापि। अब मान लो कि वृत्ति का बाध हो गया। वृत्ति जैसे कि हम चिंतन करते 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 चित्त की वृत्ति का बाध हो गया, लेकिन प्रारब्ध भोग जब भोगना होता है तो फिर समाधि में तो नहीं भोगे जाते, प्रत्यक्ष यानी किस व्यवहार में आकर ही तो होगा।
तो जब व्यवहार में आएंगे तो चित्त का अनुवर्तन फिर होगा, चित्त की वृत्ति फिर प्रारंभ होगी। तो होने पर बंधो भवती, ये बंध फिर आ जाता है। जो बंध मुक्त हो गया था उसके जगह बंध फिर आ गया है। समझिए, है नहीं है? बात ये है ज्ञान होने पर बंध मुक्त हो जाता है, समाधि में चला गया बंध मुक्त हो गया। लेकिन प्रारब्ध भोग भोगने के लिए जब चैतन्यता यानी कि व्यवहारिकता आएगी, व्युत्थान आया जब, है मतलब वित्थान वापस होगा, वित्थान। तो वित्थान होगा तो ये सारे के सारे क्लेश कर्म इत्यादि जो हमारे सामने आ जाएंगे और चित्त विक्षेप हो जाएगा। तो चित्त विक्षेप तो बाद तो आ गया, बाद आ गया, फिर दोबारा आ गया ना, तो के बाद होता है, बाद आ जाता है भवती। चित्तवृत्ति निरोध रूपेण तु योगेन तस्य निवारणम जीवन मुक्ति उच्यते। कहा जाता है कि चित्त वृत्ति का निरोध रूप योग के द्वारा बंध का निवारण होता है। ऐसे समझिए, चित्त रूपी, हाँ, चित्त वृत्ति रूप चित्त वृत्तियों का निवारण होने पर, चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर योग के द्वारा बाद का निवारण होता है। बाद मैंने बाद हो जाता है, बाद होता है। जो बाद का निवारण है, बाद नहीं होना है, वो होता है जीवन मुक्ति, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। समझे थे? हाँ, समझ गया। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति तुझे। अब जीवन मुक्ति जो है संपादनेन, जीवन मुक्ति का जब संपादन हो जाता है, बाद हो जाता है, जीवन मुक्ति का संपादन हो जाता है। सयोगी परमोमत इत्युक्तम, ऐसी अवस्था में आपने सयोगी परमोमत श्रेष्ठ है ऐसा आपने बताया, ये आपने बताया, मान लिया। उच्चते बंध। अब प्रश्न ये होता है कि बंध साक्षी का है कि बंध चित्त का है? बंध की निवृत्ति हुई ना, बंध मैंने मोक्ष। तो मोक्ष जो होते हैं साक्षी का होता है या चित्त का होता है, ये प्रश्न होता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देते हैं न आद्य तत्वज्ञानी नैव साक्षिणो बंधस्य निवारितत्वात्। आद्य जो है साक्षी का मोक्ष नहीं होता है, साक्षी का बंध निवारण नहीं होता है, साक्षी का बंध निवारण नहीं होता। क्यों? कि तत्वज्ञानी नैव, तत्वज्ञान के द्वारा साक्षी जो है उसका बंध निवारण हो जाता है। तत्व ज्ञान जब होता है तो साक्षी का बंध निवारण हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। तो वहाँ उसी से नहीं होता। न द्वितीय, द्वितीय इसलिए नहीं है कि स्वभाव विपर्यायोगात्, स्वभाव से विपरीत कोई नहीं जा सकता। स्वभाव जो होता है, स्वभाव किसको कहते हैं? स्वस्य भावम, स्वस्य भाव स्वभाव, जो अपना भाव बिन मूल स्वभाव है। स्वभाव मूल स्वभाव, मूल स्वभाव जाता नहीं है। जैसे इसे उदाहरण दिया, अग्नि का धर्म आप है। नहीं, वैसे भी जैसे स्वभाव है ना, किसी को अपशब्द बोलने का स्वभाव है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन बोलते उल्टा अपशब्द, उसको कह तुमने गलत बोला, कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा शब्द नहीं बोला, है ना। अब बोल देता है लेकिन स्वभाववश उसको पता नहीं चलता है। अच्छा, सब पता भी चलता है तो उनका स्वभाव है बोलना, तो उसको कोई ये अनुचित भी नहीं लगता है। जिसका स्वभाव हो जाता है ना, गाली गलौज करने जिसका स्वभाव हो जाता है उसको अनुचित नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। तो ये स्वभाव जो है, स्वभाव विपर्यायोगात् विरोधी सद्भावाच, और ये विरोधी भी है। किसका विरोधी है? तो ज्ञान का या बाद का विरोधी है। नहीं जलार्धत्व अग्नि उष्णत्व निवारितुम शक्यते, जिस प्रकार से जल में आर्द्रता है वो नहीं जा सकता है, उस अग्नि में उष्णता है वो नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से यदि हमारा स्वभाव है तो
तो स्वभाव में जो है वो रहेगा, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब स्वभाव क्या है मन का? चंचल। मन का स्वभाव है चंचल। अब जब मन का चंचल स्वभाव है तो कैसे जाएगा, इसका प्रश्न है। निवारितुं शक्य शक्यते परिणाम प्रतिक्षण परिमाणमानो ही भावा ऋते चिति शक्ति। संसार में एक स्वभाव है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ है वो परिवर्तनशील है। संसार में प्रत्येक पदार्थ में नाम रूपात्मक जो भी है वो परिवर्तनशील, बदलते हैं। तो अब अभी देखते संसार के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ ले लो, कोई ऐसा शब्द ले लो, कोई ऐसा रूप ले लो जिसका परिवर्तन ना होता हो। होता है क्यों? कि वस्तु का क्या है? स्वभाव। वस्तु का स्वभाव। चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। ऋते चिति शक्ति। चिति शक्ति को छोड़कर चिति शक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। चित्त मैंने चैतन्य है ना, हमारा जो साक्षी, हमारा जो आत्मा है ना, जो व्यापक ब्रह्म तत्व है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसको चिति बोलते हैं, आत्मा को। हाँ। तो ये जो है परिवर्तन होता है इत्यन्यायेन प्रतिक्षण परिमाण स्वभाव। क्यों? जितने भी संसार के पदार्थ है वो प्रतिक्षण परिवर्तनमान है। हमें पता नहीं चलता, हर वस्तु बदलती रहती है। जैसे ये टेबल है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से बदलता है हम इसको देख नहीं पाते, हमको लगता नया है। लेकिन जैसे जैसे क्षण परिवर्तन होता है वैसे वस्तु में परिवर्तन होता है। देश काल के आधार पर वस्तु परिवर्तित होती रहती है। मुझे एक प्रश्न है, जो आत्मा है उसका अपना एक स्वभाव है, तो जो आपने अभी जो बताया, हाँ स्वरूप है, जो अभी आपने बताया संसार में आता है और उसका कोई नेचर बन जाता है, तो क्या वो स्वभाव है या उसका संसार का प्रभाव है? थोड़ा अंतर। स्वभाव जो है, स्व और भाव का एक अर्थ है जी। स्व मैंने आप जी, भाव मैंने एक विशेष प्रकार का भाव जी। लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप है। ये मेरा प्रश्न। हाँ, स्वरूप और स्वभाव में अंतर है। तो आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ पर जो है कि प्रतिक्षण परिमाण स्वभावत्वात् चित्तस्य, तो चित्त भी परिवर्तनशील है। प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील है तो चित्त भी परिवर्तनशील है। प्रारब्ध भोगेन च कर्मणा कृष्यत अविद्या तत्कार्यनाशे प्रवृत्तस्य तत्वज्ञानस्य प्रतिबंधं कृत्वा। अब ये क्या होता है, प्रारब्ध जो है भोगना होता है, चित्त को प्रारब्ध भोगना होता है। तो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए संपूर्ण अविद्या और उसका कार्य के नाश होने पर भी प्रवृत्तस्य, प्रवृत्त कौन? प्रारब्ध कर्म जो है प्रवृत्त होता है भोग देने के लिए, है ना। आपने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण अविद्या और अविद्या का कार्य का नाश कर दिया। लेकिन प्रारब्ध कर्म का जो प्रवृत्त होता है भोग देने के लिए, भोग कर देने के लिए, तो तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान का भी प्रतिबंध हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान वहाँ पर पीछे हट जाता है। क्यों? कि प्रारब्ध प्रबल है, ज्ञान से भी प्रारब्ध प्रबल है, तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य जो है कि चाहे कितना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन आपका शरीर रहता है तो आपका प्रारब्ध शेष ऐसा माना जाएगा। यदि मुक्त हो गया तो समाप्त, लेकिन शरीर है तो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध है तो प्रारब्ध कर्म आपको भोगना है। वो तत्व ज्ञान से वो विशेष हो जाता है। तत्व ज्ञान भी जो है वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रतिबंधम कृत्वा, तत्व ज्ञान का भी प्रतिबंध करके, उसको रोक करके स्वफल दानाय, अपना फल देने के लिए, कौन? प्रारब्ध कर्म, अपना फल देने के लिए देहेन्द्रियात्म स्थितम,
देह इंद्रिय आदि को रहना जरूरी है। देह इंद्रिय आदि का वहाँ रहना जरूरी है, अर्थात देह इंद्रिय वहाँ पर रहेगी, व्यवहारिक स्थिति उनकी बनी रहेगी। न च कर्मणा स्वफल दुख सुखादि भोग चित्त वृत्तिभिर बिना संपादितुं शक्यते। और ये भी सत्य है कि कर्म का जो फल भोग है वो आपके जो है वो फल भोग है, सुख दुख है, ये सारी जो है चित्त वृत्ति के बिना वो भोग नहीं सकते। प्रारब्ध कर्म आपको भोगना है, किससे भोगेंगे? शरीर से भोगेंगे, चित्त की वृत्ति से भोगेंगे। उस भोगने में सुख दुख होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, तो ये सारी चीज़ जो है उसको अत्यंत अनिवार्य रूप से वहाँ पर होना चाहिए रहेगी। न च कर्मणा सफल सुख दुख आदि भोग चित्त वृत्ति बिना, चित्त वृत्ति के बिना संपादितुं न शक्यते, नहीं हो सकता, इसलिए इसको रहना। तस्माद् यद्यपि स्वाभाविकानामपि चित्तवृत्ति परिणानां किंचित योगेनाभिव शक्यते। तो इस प्रकार से स्वाभाविक का नाम, अत्यंत स्वाभाविक जो चित्त की वृत्ति के परिणाम है, चित्त की वृत्ति का परिणाम है, चित्त की वृत्ति की परंपरा जो किंचित किसी प्रकार से योगेन परिभव, किसी योग के द्वारा उसका परिभव कर सके, उसको समाप्त कर सके, ऐसा जो शक्यते कर्तुम न शक्यत्व कर्तुम, उसको नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी प्रकार से उस चित्त की वृत्ति का पराभव नहीं कर सकते। तथापि तत्वज्ञानादिव योगादपि, जिस प्रकार से तत्वज्ञान प्रारब्ध कर्म आने पर तत्वज्ञान एक तरफ रह जाता है और भोगना पड़ता है, उसी पर योग से भी, योग भी वहाँ पर पराभूत हो जाता है प्रारब्ध भोगने के लिए। वहाँ पर योग का भी कोई नहीं, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म आपको चित्त वृत्ति को उत्पन्न करेगा, भोगेगा। प्रारब्ध फल से कर्मणः प्राबल्यात्, अत्यंत प्रबल होने के कारण, तो तत्वज्ञान और योग से भी प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण है अवश्यम भाविनी, ये अवश्यम भावी जो है ये प्रारब्ध कर्म है। चित्त से चांचल्येन, अब चित्त का चांचल्य होगा। जब हम भोग भोगेंगे तो चित्त में विक्षेप होगा, चित्त की चंचलता होगी। योगेन चांचल्ये योगेन तन्निवारणं अशक्यम, योग के द्वारा उस चित्त की चंचलता का निवारण करना असंभव है, असंभव। अहम स्वबोधादेव मन्ये, मैं अपनी समझ के आधार पर ऐसा मानता हूँ। अर्जुन कहता है कि जब प्रारब्ध भोगना है तो चित्त अपना काम करेगा, वह तत्वज्ञान योग नहीं करेगा। तो इसलिए कहते वहाँ पर जो है चित्त इसी चंचल रहेगा। तस्माद् अनुपपन्नम, इसलिए आप जो कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, ये जो आपने कहा गीता में, आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वत्र समदर्शी परमो योगी मत इत्यर्जुन से आक्षेप, अर्जुन का आक्षेप है। कहते ये जो आपने कहा है ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब चित्त प्रारब्ध कर्म भोगने पर ये दोनों चीज़ नहीं, तो चित्त की विक्षेप होता है तो योगी परम योगी कैसे होगा? वहाँ तो उसका हो गया ना, चित्त विक्षेप हो गया तो परम योगी नहीं हुआ, अपरम योगी हुआ। हम जो होनी, जिसे लोग होनी या भावी बोलते हैं, यही प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध है। हाँ, जो बोलते हैं ना कि ये होनी है, हाँ, तो होके रहेगा। मतलब जो कुछ भी हम भोगते हैं वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर भोगते हैं। एक प्रारब्ध जो है अज्ञान अवस्था में भोगते हैं, एक प्रारब्ध से ज्ञानावस्था में भोगते हैं। अज्ञानावस्था में भोगते तो सहज भाव से हम भोग ही रहे। ज्ञानावस्था में जो भोगते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी हम जानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और फिर भी समझो कि इस प्रकार की परिस्थिति आती है
कि हमको भोगना पड़ता है। फिर वो दृष्टा भाव से भोगता है। अब भोगते हाँ। चित्त की वृत्ति विक्षेप होता है, चित्त उसके अंदर लगता है। अब मान लो कि भगवान राम सीता को वनवास भेजना पड़े, यानी कि दोबारा उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रारब्ध था, उसको भेजा, तो उसका प्रभाव तो जीवन पर पड़ा है। राम इतने ज्ञानी होने के बाद भी इसके मन पर प्रभाव पड़ा। ठीक, तम इमाम आक्षेपम परिहरन, इस आक्षेप का परिहरण करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते। इसलिए भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। कहते महाबाहो, तुम जो कहते हो 100% ठीक है। महाबाहो, महाबाहो किसको कहते हैं? बड़े भुजा वाले। महाबाहु क्यों है? उसकी भुजाएं अर्जुन महाबाहु क्यों है? महाबाहु इसलिए है कि उसके बाहु के अंदर बड़ी ताकत थी। तो इसके आता है, अभी बताता हूँ। हे महाबाहो, वास्तव में जो तुम कहते हो कि मनो दुर्निग्रहम चलम, मन अत्यंत दुर्निग्रह है, अर्थात उसको निग्रह करना, बांधना, उसको स्थिर करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। लेकिन अभ्यास ने तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम इसको गृह्यते, मैंने उसको स्थिर कर सकते हो, उसको नियंत्रण में कर सकते हो। सम्यक विदितम ते, सम्यक विदितम, भली भांति जानता, जो तुम कहते हो भली भांति जान। सम्यक विदितम ते, मैंने तुमने ठीक ठीक समझा मन को, तुम जो कहते हो 100% ठीक है। चित्त चेष्टितम मन निगृतम सक्षसी, चित्त चेष्टितम, चित्त जो चेष्टा करता है, जो चंचलता करता है, मन जो है, निगृहितम सक्षसी, निग्रह करने में तुम समर्थ होगे। तुम कहते हो चंचल है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी तुम चित्त को शिक्षित कर सकते हो, अर्थात अपने नियंत्रण में कर सकोगे। संतोषेन संबोधयति, ऐसा संतोष करते हुए भगवान जो है, ऐसा संतोष करते हुए अर्जुनम संबोधयति, अर्जुन को संबोधन करते हैं। हे महाबाहो, तुम महाबाहो हो। महांतौ साक्षात महादेवनापि सह कृत प्रहरणो, बाहु, साक्षात महादेव के साथ तुम भिड़ गए, अपने दोनों बाहुओं से जो है उसके साथ भिड़ गए। पता है ना, किरात अवतार जो थे भगवान, तो उनके साथ वैसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भगवान किरात रूप में आए उनकी परीक्षा लेने, तो उनके साथ भिड़ गए और शंकर को प्रसन्न कर दिया। तो ऐसे तुम अत्यंत महाबाहो। अब तुम इतने समझो कि शक्तिशाली होकर भगवान कृष्ण जैसे कि दो हाथ कर लेते हो, तो ये सब चीज़ तो तुम्हारे लिए सामान्य बात है ना। इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको संबोधित किया, ए महाबाहो। महाबाहो महांतो साक्षात महादेवेनापि सह कृत प्रहरणो, प्रहार करने वाले बाहु है तुम्हारा, यसीति। निरतिशय उत्कर्ष सूचयति, अर्जुन में निरतिशय उत्कर्ष, उत्कर्ष मैंने अत्यंत तेजस्विता, अत्यंत एक प्रकार से सामर्थ्य मैंने सूचित करने के लिए बताया गया। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् असंयतात्मा दुर्निग्रहम, प्रारब्ध कर्म प्राबल्य, ठीक है, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से असंयत आत्मा, जो आत्मा संयत नहीं है जिसकी, अर्थात जिस अपने मन में अपने साधना से जिसने अपने आप में संयम नहीं कर रखा है, मन को निग्रहित नहीं कर रखा है, ऐसा व्यक्ति जो दुर्निग्रहम, दुखेन, दुखपूर्वक, दुखेनापि निगृहितम अशक्य, उसको निग्रहित करना या तो उसको वश में करना अशक्य है, किसके? असंयत आत्मा के लिए।
प्रमाथी बलभद्र, ये 3 दिया शब्द। एक प्रमाथी शब्द है, प्रमाथी, एक बलवत है और एक दृढ़म है। चित्त के 3 विशेषण है। चित्त कैसा है? प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़ है। इस प्रकार से विशेषण त्रय चित्त का ये 3 विशेषण है। पिंडीकृत्य एतदुक्तम, ये तीनों को एक करके बताया। क्या? निग्रहतुम अशक्य, ये तीनों को निग्रह करना अशक्य है। ऐसा तुम्हारा जो मन है, चित्त है, उसका निग्रहण करना। एक शब्द 3 शब्द दिया था अर्जुन ने, वो तीनों को कहा कि तीनों को निग्रह करना असत्य। किसके लिए? जो असंयत आत्मा है, उसके लिए असंभव। चलम स्वभाव चंचल, चल क्या है? उसका स्वभाव चंचल है। मन इत्य असंशयम, ये जो तुम कहते हो इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हो कि मन अत्यंत चंचल है। नास्ति असंशय अत्र, इसमें कोई संशय नहीं। सत्यमेव तद्ब्रवीषि, तुम्हें बिल्कुल 100% सत्य कहते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। एवं सत्य भी संयतात्म, ऐसा होने पर भी देखो है, तुम कहते हो ठीक है, लेकिन एक शब्द उसको जोड़ दिया कि असंशय आत्मा, असंयत आत्मा है, वो तो कभी इसको अपने वश में नहीं कर सकता। लेकिन जो संयत आत्मा है, अब संयत आत्मा कौन है? कि जिस व्यक्ति ने साधना करते 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 अपने मन को संसार के पदार्थों से उन्मुख कर दिया है, विपरीत कर दिया है, ऐसा व्यक्ति अभ्यास करने पर वो फिर अभ्यास वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से वो फिर अपने चित्त को वश में कर सकता है। लेकिन बस केवल एक ही चीज़ है कि संयत आत्मा होना चाहिए। हाँ, एवं सत्यपि संयत आत्मा समाधि मात्रोपायन, समाधि मात्रोपाय। अब उसके लिए संयत आत्मा कौन होगा? जो समाधि का अभ्यास जो करता है, बार बार ध्यान लगाने का अभ्यास करता है नहीं? और मैंने पहले ही बताया था कि जब हम समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो एक दृष्टांत दिया जाता है कि जब प्रकाश होता है, चौमासा में देखा होगा आपने कि जब स्ट्रीट लाइट होती है ना, सड़कों पर लाइट होती, तो वहाँ पर जैसे ही शाम को प्रकाश हुआ, हजारों लाखों की संख्या में कीड़े मंडराएंगे उसके लाइट के आसपास, है ना? लाइट बंद कर दोगे तो क्या होगा? आएंगे नहीं, कीड़े का पता नहीं लगेगा, बच जाएंगे। लाइट करोगे तो क्या होगा? कीड़े आएंगे। अब वो लाइट को बंद करना चाहिए या रखना चाहिए? लाइट के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो लाइट को तो चला ही रखना पड़ेगा। और जैसे आप लाइट जलाएंगे, कीड़े आएंगे तो क्या होगा? टकराएंगे, मरेंगे, टकराएंगे, मरेंगे, टकराएंगे, मरेंगे। कितनी देर तक? घंटा ना, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। लेकिन सुबह में जब आप निकलेंगे वहाँ पर एक भी कीड़ा नहीं होगा, वहाँ एक भी कीड़ा नहीं होगा, सारे कीड़े धराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम अंदर ध्यान करते हैं और अंदर प्रकाश जब होता है, ध्यान का प्रकाश जब होता है, तो अनेक प्रकार के कीड़े वहाँ पर आ जाते हैं। कौन से? संस्कार, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक प्रकार की वासनाएं वो आती है और फिर टकराती। किससे? प्रकाश से, प्रकाश से टकराती है। तो यदि हम उसको ध्यान बंद कर दें, क्या हुआ? वो सारे जो संस्कार है वो लुप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा कोने में जा करके, लेकिन मरेंगे नहीं। फिर जब आप लगेंगे थवाएंगे। अब आपको करना क्या है कि इसको हारना नहीं, कोरोना से हारना नहीं है, आपको निरंतर ध्यान करना है। तो ध्यान करने से जितने भी इस प्रकार के कीड़े हैं, जितने भी इस प्रकार के संस्कार है, ध्यानाग्नि में जो है ये सारे जल जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि निर्वात दीप के समान, है ना, अत्यंत शांत चित्त होकर के आप ध्यान करेंगे,
कोई भी आपके अंदर संस्कार उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष इस प्रकार का अनुभव होता है। तो ये एक उदाहरण है कि इसलिए कहते हैं कि ये संयत आत्मा जो है वो समाधि मात्रोपायन, ये जो ध्यान रूपी समाधि है उस समाधि के उपाय से योगिना अभ्यासेन, योगी जो है अपने अभ्यास के द्वारा और वैराग्य ने गृह्यते, वैराग्य से। अभ्यास क्या है कि बार बार हमको ध्यान करना। वैराग्य क्या है कि संसार के बाह्य पदार्थों के प्रति हमारे अंदर एक मिथ्यात्व भाव होना चाहिए, है ना, दोष दृष्टि होनी चाहिए और इसे किसी भी प्रकार से साधना में एक ग्राह्य नहीं है, इस प्रकार का पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य में एक पहले भी बताया था कि एक ही शब्द वैराग्य के अंदर है, सर्वम दुखम। किसी एक वस्तु के लिए दुख मानेंगे तो वैराग्य नहीं होगा। इसलिए जो भी संसार का पदार्थ है, सर्वम दुखम, जितने भी संसार के संबंध है, जितने भी संसार की घटनाएं हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार का आपके साथ उसका संबंध न हो, सबके संबंध दुखदायी। जगत में हम देखते हैं जितने आपके अधिक संबंध होंगे ना उतने अधिक दुख होंगे। कभी भी देखिए, है ना, आपका परिवार जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे दुख बढ़ता जाएगा। भगवान कृष्ण का परिवार बढ़ गया बहुत, तो भगवान को आपस से लड़ा कर मरवाना पड़ा सब, तब उनको शांति मिली। इसलिए हमें भी क्या करना होगा कि संबंधों का मन से निवर्तन करना पड़ेगा, निवृत्त करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा है वैराग्य न च गृह्यते निगृह्यते सर्ववृत्ति शून्यम क्रियते तन्मन इत्यर्थ। सब प्रकार की वृत्ति से शून्य करे मन को, ये एक सबसे बड़ा भाव हमारे मन में आना चाहिए। तो इस प्रकार से मन का निग्रह कर सकते और होता है। इस प्रकार से दृष्टांत के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हमारा मन इस प्रकार का संयत है, तो हम अपने आप को मन की चंचलता को दूर कर सकते और होता है। तो आज इतना ही रहने देते जी हैं। विशिष्ट मेहमान के आने से विशिष्ट वो है इसका है ना, इसके अंदर एक विशिष्ट अतिथि आगमन प्रयुक्त अवकाश कहाँ है ये? उत्तर रामचरित में। तो इसकी वाल्मीकि के ऋषि के वहाँ पर वशिष्ठ पहुँचते हैं ना, तो विशिष्ट अतिथि होने के कारण विद्यार्थी को कहा तुम्हारी छुट्टी हो गई, इसी प्रकार छुट्टी हो गई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।